जी तरतील का सबक सूरतुल माऊन। तरतील के दो उसूल याद हैं जी। आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना। आहिस्ता नहीं पढ़ना यार, आहिस्ता आवाज़ से पढ़ते हो। अच्छा आहिस्ता रफ्तार से, और ऊंची आवाज़ से बातें करना। ऊंची आवाज़ से बातें करना नहीं। अच्छा तिलावत करने हैं। चलो यार, जो आप करते ना फिर वो मेरे मुंह से निकल जाता, पता नहीं क्या बात है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इस पर अमल करें, इंशाल्लाह फिर फ़ायदा होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أرأيت الذي يكذب بالدين؟ रा, रा पर पढ़ेंगे, रा पर ज़बर पेश हो तो रापुर होता, ज़ेर हो तो बारीक। ठीक है। आई मजहूल ना हो, आई हमने पढ़ ली ना, आओ आई। जी। फिर लाम पर शद, शद का ख्याल रखेंगे, थोड़ा सा शद पर रुकेंगे। फिर जाल का ख्याल रखेंगे, मारूफ जाल की ज़ेर और या। यू कज़्बी, या के ऊपर पेश है, जाल का ख्याल रखेंगे, कज़्बी जा ना पढ़े बिद्दीन, क्योंकि हम कहते हैं ना मुसलमा कज़्ज़ाब, ये हमारी लैंग्वेज की गलती है। ठीक है। हाँ तो इसको वो नहीं पढ़ना, ये अरबी है। ठीक है। तो उसके बाद दाल पर शद है, दाल को इतना जोर से नहीं पढ़ना कि आपका मुंह खराब हो जाए, बिद्दीन इस तरह नहीं करना। ठीक है। अभी एक साथी पढ़ रहा है इस तरह। أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. जी फजा मुँह से ज़े इस तरह नहीं पढ़ना। कल्लज़ी शद का ख्याल रखें, जाल का, या का, ज़ेर का। ठीक है। मारूफ। या दो, जब आइन पढ़ेंगे तो आइन मुतवस्सित हर्फ है, शदीदा नहीं है, इसकी आवाज़ बंद नहीं होती। या दो उल इस तरह नहीं पढ़ेंगे, गलत है। या दो उल। ठीक है। पेश पर होंठ गोल होंगे, और उससे अगली पेश पर भी जब शद पढ़ेंगे फिर होंठ गोल नहीं करेंगे, या दो उल इस तरह नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। इसी तरह या वहाँ पर भी शद है, हा पर भी पेश है, बहुत पर भी, उसके उधर भी यही गलती होगी, तवज्जो के साथ। فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. जी वाला होंठ गोल करने, वाला नहीं पढ़ना। यहूज़ु पहले बता दी मैंने आपको कि शद पर होंठ गोल नहीं करने, बाकी पेश जब पढ़ेंगे उस पर होंठ गोल करेंगे। अला तआ, तु आमीन नहीं पढ़ेंगे। अभी भी होंठ गोल हुए तो आप पर दो तीन साथियों के, जिन पर मेरी नज़र पड़ी। मिस्कीन, जेर या मद जितनी मर्जी लंबी हो सारी मारूफ। मिसकी इस तरह हो जाता, तवज्जो के साथ। वला यहुज़्ज़ु
على طعام المسكين فويل للمصلين वाई ये क्या है या लीन है वाई मजहूल है ठीक है दो पेश का ख्याल रखेंगे शत का ख्याल रखेंगे लिल मुसल्लिन कलकला ना हो लिल मुसल्लिन मीम पर पेश है होंठ बोलोगे मुसल्लिन सौत का ख्याल रखेंगे सीन में पड़ा जाए फवाइलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون एक आवाज बराबर अल्लज़ीना हम मीम पे कलकला होना और गुन्ना भी ज़्यादा ना हो और हम जब पेश मीम पढ़ेंगे फिर होंठ गोल नहीं होंगे हम ठीक है कैसे पढ़ेंगे हम आ इख्फा ज़ुबान जब तालु के साथ ऊपर ज़ोर से लगती है तो फिर होता है गुन्ना अन ये गुन्ना है और आ बिल्कुल करीब रहती है और वाइब्रेटिंग होती रहती है उसमें कि लग जाए अभी लगेगी अब लेकिन लगती नहीं है बिल्कुल करीब करीब होती है सौद पर पढ़ेंगे हिम मीम साकिना कलकला ना हो सलात हिम साहू आखिर में मद करेंगे الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون जी युराऊन हम सारे वक़फ़ किए हमने मद किए जितने भी हमने आयतें ख़त्म की सब पे मद की है ना लेकिन यहाँ पर हमने जब मिला के पढ़ा फिर मद नहीं की आयत ख़त्म हो रही है हरफ मद्दा के बाद जब सुकून आर्जी हो यानी मुतहर्रिक को आप ख़ुद उसको साकिन करके पढ़ें हरफ मद्दा के बाद यानी उसके फ़ौरन बाद अगला हर्फ ही ठीक है तो फिर वहाँ पर मद करते हैं सूरह फातिहा में भी सारी मिसालें यही वाली इसी तरह हरफ लीन के बाद भी हो तो ये जो हरफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी हो मद करते हैं ये कौन सी मद होती है मद आरिज वक्फ़ी कल के सबक में आ भी जाएगी हरफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी हो तो कौन सी मद होती है मद आरिज वक्फ़ी और अगर हरफ लीन के बाद हो इससे ऊपर वाली सूरह कुरैश उसके अंदर इस चीज़ की मिसालें सारी हरफ लीन है उसके बाद हम साकिन करके पढ़ेंगे कुरैश तो उसको कहते हैं मद आरिज लीन ठीक है जब वक्फ नहीं करेंगे तो फिर मद भी नहीं करेंगे जब वक्फ करेंगे तो फिर मद करेंगे ठीक है इसको याद रखिएगा ये कल के सबक में आगे सबक पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगी الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तो इसकी मशक कीजिएगा इसी तरह ठहर ठहर कर, एक दूसरे को देख कर, तवज्जो से सुनाए भी सुने भी, करेंगे ना इंशाल्लाह मशक।